हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्लाइमेटोलॉजी के ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज अर्थ्स रोटेशन। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं अर्थ की रोटेशन के बारे में। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर स्पिन करना यानी घूमना। इसको आप एक स्पिनिंग टॉप या लट्टू की तरह समझ सकते हैं। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है। इसी वजह से हमें लगता है कि सूरज ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है। आमतौर पर हम एक दिन को 24 आवर्स या 24 घंटे का मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक कंप्लीट रोटेशन का एग्जैक्ट टाइम जिसे सिडरल डे कहा जाता है थोड़ा कम होता है। ये टाइम होता है आपका 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स। ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव भी करती है, जो डे के मेजरमेंट को थोड़ा अफेक्ट करता है। इसी रोटेशन की वजह से हमें डे और नाइट देखने को मिलते हैं। अगर अर्थ रोटेट ना करे तो एक साइड हमेशा सन की तरफ होती और दूसरी साइड परमानेंट डार्कनेस में रहेगी। अर्थ के रोटेशन का और भी इम्पैक्ट है, जैसे कोरियोलिसिस इफेक्ट, जो वेदर पैटर्न्स और ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे पास एक इमेज दी गई है। देखिए, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में अर्थ क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो ऑर्बिटल प्लेन है, यानी कि अगर मैं यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट लाइन ड्रॉ करूँ और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऑर्बिटल प्लेन पे, तो इससे जो अर्थ टिल्ट है इस प्लेन के अगेंस्ट दैट इज 23.5 डिग्री, और रिमेनिंग जो आपका हो जाता है 66.5 डिग्री, वो ऑर्बिटल प्लेन का एंगल होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से गुजरती है और दोनों पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। इसे एंटीपोडल लाइन के नाम से जाना जाता है। अर्थ का एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये 23.5 डिग्री टिल्ट होता है, जो नॉर्मल एक्सिस के कंपैरिजन में है। ठीक है, यानी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन, जिसे हम इक्लिप्टिक प्लेन भी कहते हैं, उसके परपेंडिकुलर हो तो अर्थ का एक्सिस उस लाइन से 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है। इसी टिल्ट की वजह से अर्थ का एक्सिस ऑर्बिट प्लेन के साथ 66.5 डिग्रीज के एंगल बनाता है। ये टिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से सीजन्स चेंज होती। अगर अर्थ का एक्सिस टिल्टेड ना होता तो हमें अलग अलग सीजन्स का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं होता। अर्थ के टिल्ट की वजह से हमें एक हेमिस्फीयर में गर्मी यानी समर और दूसरे हेमिस्फीयर में सर्दी यानी कि विंटर देखने को मिलती है। सेम इमेज हमने आपको पहले भी दिखाया है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल भी ऐड किया गया है। ये बेसिकली 23.5 डिग्री है, बाय मिस्टेक ये 4 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की। तो द लाइन दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रही है जो डे को अलग करती है, यानी सनरे जहां तक पड़ती है उसके बियॉन्ड जहां से डार्कनेस रहती है, तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जाती है, उसे ही हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, चलिए जो अर्थ का रोटेशन है उनका इफेक्ट क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज द डे एंड नाइट साइकिल। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो अलग अलग रीजन सनलाइट और डार्कनेस एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्ट सन के सामने होता है वहां डे होता है और जो शेडो में होता है वहां नाइट होती है। ये रोटेशन लगातार चलता रहता है, इसी वजह से हमें रेगुलर दिन और रात का साइकिल देखने को मिलता है। अगर पृथ्वी रोटेट ना करती तो एक ही साइड पर हमेशा दिन होता और दूसरी साइड पर हमेशा रात होती। ठीक है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है जो मूविंग एयर और वाटर को इन्फ्लुएंस करता है। इसका इम्पैक्ट हवा और पानी पर पड़ता है और ये उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है। अगर बात करें हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लूइड्स राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मूव कर रही होती है और कोरियोलिस इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, ये इफेक्ट ओशन के करंट्स और विंड्स के पैटर्न्स पर काफी असर डालता है। फॉर एग्जांपल, मानसून विंड्स और साइक्लोन्स को मूवमेंट भी इसी से डिसाइड होता है। साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तो इससे और डीप में इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। और कोरियोलिस इफेक्ट क्यों जनरेट होता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन का एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है टाइम जोन्स का क्रिएशन। ठीक है, तो पृथ्वी को टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर टाइम जोन अर्थ के 1 घंटे के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है।
जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर 1 घंटा रोटेट करती है तो एक रीजन में टाइम चेंज हो जाता है। इस वजह से दुनिया के अलग-अलग पार्ट्स में अलग-अलग टाइम होता है। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया में सुबह के 9 बजे होते हैं तब अमेरिका में रात होती है। टाइम ज़ोन्स के बिना ग्लोबल टाइम को मैनेज करना इम्पॉसिबल होता। ठीक है? देखिए, यहाँ पर जो इमेज आपको दी गई है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है देखो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्लूइड्स डिफ्लेक्ट टू द राइट। तो ये आप देखो अपने राइट में जा रहे हैं। नॉर्मली कहाँ जाना चाहिए? जब हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो सीधा आना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पर जा रहा है? अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यानी कि राइट मैं अपने हिसाब से नहीं देखूँगा, जिस डायरेक्शन से आ रहा है हम उस हिसाब से देखेंगे। तो अगर आप इधर से नॉर्थ से या इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपका राइट इधर होगा। तो यानी कि फ्लूइड राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा है और जो फ्लूइड आपका इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है वो भी कहाँ डिफ्लेक्ट होता है? अपने राइट। यानी इसको अब मैं अपने हिसाब से देखूंगा। ठीक है। सिमिलरली इसके अपोजिशन में यानी कि इसके अपोजिट हम कहाँ पर देख सकते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। टाइम जोन्स एंड अर्थ रोटेशन करेक्शन टू और रोटेशन। टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अर्थ रोटेशन से कनेक्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार रोटेट करती है और इस दौरान 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है। इसका मतलब है कि हर घंटे अर्थ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करती है। अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करें सो वी गेट 15 डिग्री पर आवर। रोटेशन की वजह से ही अलग अलग टाइम जोन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही अर्थ रोटेट करती है दुनिया के अलग अलग पार्ट्स सनलाइट में और शैडो में मूव करते रहते हैं। टाइम जोन से सन की पोजीशन के हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड टाइम बनाते हैं। हर टाइम जोन में लोकल नून तब होता है जब सन स्काई में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। यही प्रोसेस दुनिया भर के टाइम जोन्स को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि व्हाई आर टाइम जोन लाइंस जिगजैग। पहला रीजन क्या है हमारा? जियोपॉलिटिकल रीजन। टाइम जोन लाइंस जिगजैग करते हैं क्योंकि ये अक्सर नेशनल बाउंड्रीज या जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज को फॉलो करते हैं। कंट्रीज अपने पूरे टेरिटरी को एक ही टाइम जोन में रखना प्रेफर करते हैं ताकि डेली लाइफ और बिजनेस एक्टिविटीज सिंप्लीफाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इवन दो इंडिया 15 डिग्री से ज्यादा लॉन्गिट्यूड स्पैन करता है, ठीक है, फिर भी हम एक ही फॉलो करते हैं। ये एक टाइम जोन मेंटेन करना कम्युनिकेशन और बिजनेस को इजी बना देता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में रशिया जैसे बड़े कंट्रीज में मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं, लेकिन वहां भी टाइम जोन लाइंस इंटरनल बॉर्डर्स को फॉलो करती हैं। ये जो पॉलिटिकल नीड्स और कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अगला रीजन क्या है? अवॉइडिंग पॉपुलेशन सेंटर्स। टाइम जोन लाइंस जिगजैग इसलिए की जाती हैं ताकि सिटीज या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज अलग अलग टाइम जोन्स में स्प्लिट ना हो जाएं। अगर ऐसा होता तो कंफ्यूजन और इनकन्वीनियंस बढ़ जाता। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में टाइम जोन्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि पूरे स्टेट्स और मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज एक ही टाइम जोन में रहें। नेक्स्ट रीजन क्या है? नेचुरल ज्योग्राफी। कुछ टाइम जोन्स नेचुरल ज्योग्राफिकल फीचर्स को भी ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स या कोस्ट लाइन्स। ये नेचुरल बाउंड्रीज अक्सर रीजन्स को अलग अलग टाइम जोन्स ऑब्जर्व करने का रीजन बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीएसटी यानी कि डे लाइट सेविंग टाइम। कुछ कंट्रीज अपने क्लॉक्स को साल के कुछ हिस्सों में एडजस्ट करती हैं, जिसे डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर एट लेंथ। तो अगर आपको डीएसटी के बेनिफिट क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, डीएसटी क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये डे लाइट का मैक्सिमम यूज करने के लिए किया जाता है। इस एडजस्टमेंट की वजह से कभी कभी नेबरिंग टाइम जोन्स में टेम्पोररी डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब इस मैप को आप देखो, यहाँ पर कोई भी आप टाइम जोन देखोगे, ठीक है, सारे के सारे आप देखोगे मैक्सिमम क्या है? जिगजैग है। ठीक है। केवल और केवल आपका प्राइम मेरिडियन ही ऐसा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही ऐसा है जो सबसे कम जिगजैग है, या कह लो कि कंपेयर अगर किया जाए तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन मानी जाती है। ठीक है। सो टाइम जोन्स आर जिगजैग इन ऑर्डर टू अकोमोडेट पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है? द इंटरनेशनल डेट लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन जो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है, सबसे ज्यादा जिगजैग टाइम जोन बाउंड्री है। ये इसलिए जिगजैग होती है ताकि पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को अकोमोडेट कर सके। ये एडजस्टमेंट कंट्रीज और आइलैंड के कन्वीनियंस के लिए किया जाता है ताकि उनका डेली टाइम कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सके। बात करें अगर हम प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, तो इसके कॉन्ट्रास्ट में प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है और ग्रीनविच इंग्लैंड से पास करती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेट लाइन है। ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम दैट इज यूटीसी का रेफरेंस पॉइंट है और इसमें मिनिमल डिविएशंस हैं क्योंकि ये सिंपलर जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस को फॉलो करती है।
ये एक यूनिफॉर्म और स्टेबल टाइम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। चलिए, अब हम बात करते हैं शेप ऑफ द अर्थ की। अर्थ का शेप एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसे ज्वाइड कहा जाता है, जिसका मतलब है अर्थ शेप्ड। इसका एक और टर्म है ऑब्लेट स्फेरॉइड, जो अर्थ के एक्चुअल शेप को डिफाइन करता है। इसका मतलब है कि अर्थ पोल्स पर थोड़ी फ्लैट है और इक्वेटर पर बल्ज्ड है। ये शेप रोटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से बनी है, जो अर्थ के स्ट्रक्चर को स्लाइटली डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ द अर्थ्स शेप। पहला है हमारा ज्वाइड शेप। अर्थ का शेप एक स्लाइटली स्क्वाश्ड स्फीयर की तरह विजुलाइज किया जा सकता है। ज्वाइड वो शेप दिखाता है जो अर्थ का होता अगर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता और माउंटेन्स और वैली जैसे लैंडफॉर्म्स का कोई असर ना पड़ता। ज्वाइड शेप अर्थ के ट्रू शेप का एक मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है एज कम्पेयर टू द सिंप्लीफाइड ऑब्लेट स्फेरॉइड मॉडल। ये नेचुरल इरेगुलरिटीज को बेटर कैप्चर करता है। इक्वेटोरियल बल्ज एंड पोलर फ्लैटनिंग। इक्वेटोरियल बल्ज अर्थ के इक्वेटर पर बल्ज होने का रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अर्थ की रोटेशन से जनरेट होती है। ये फोर्स इक्वेटर के मास को बाहर की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से इक्वेटर पर अर्थ स्लाइटली बल्ज्ड होती है। पोलर फ्लैटनिंग। पोल्स पर फ्लैटनिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एब्सेंट होती है। पोल्स पर सिर्फ ग्रेविटी डोमिनेट करती है, जो मास को इनवर्ड पुल करते हुए फ्लैटेंड या फ्लैटनिंग इफेक्ट को क्रिएट करती है। अब अगर हम बात करें कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है या पोलर रेडियस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, सो दैट इज 21 किलोमीटर ऑल। यानी कि केवल 21 किलोमीटर का ही डिफरेंस है जो आपके पोलर रेडियस है इक्वेटोरियल रेडियस के बीच में है। बट ये डिफरेंस छोटा लगता है पर प्लैनेटरी स्केल पर काफी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, रोटेशन एंड इट्स रूल। अर्थ का रोटेशन स्पीड इक्वेटर पर अप्रॉक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर होता है। इस हाई स्पीड की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती है, जो इक्वेटर पर बल्जिंग का रीजन भी है। पोल्स पर रोटेशन स्पीड ऑलमोस्ट जीरो होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी डोमिनेट करती है और फ्लैटिंग इफेक्ट होता है। रोटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अर्थ के शेप को डिफाइन करते हैं। Now let's have a glance for the gravitational variations. अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं होती। इसका मेन रीजन है अर्थ का ज्वाइड शेप और इंटीरियर की वैरिंग डेंसिटी। ग्रेविटी का स्ट्रेंथ अर्थ के अलग अलग रीजन्स में चेंज होता है, जो शेप और स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से होता है। ग्रेटर एट द पोल्स। पोल्स अर्थ के सेंटर के क्लोजर होते हैं, इसलिए पोल्स पर ग्रेविटी का पुल थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी असर नहीं होता, क्योंकि पोल्स पर रोटेशन स्पीड ऑलमोस्ट जीरो होती है, जो ग्रेविटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। वीकर एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर सिचुएशन डिफरेंट है। इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से अर्थ के सेंटर और सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी वीक हो जाती है। साथ ही अर्थ की रोटेशन से जनरेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी के पुल को और रिड्यूस करती है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से इक्वेटर पर ग्रेविटी पोल्स के कंपैरिजन में कम होती है। ये ग्रेविटेशनल वेरिएशंस न सिर्फ अर्थ के शेप को रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि उनका इम्पैक्ट टाइड्स, सैटेलाइट ऑर्बिट्स और वेट मेजरमेंट पर भी होता है। ये ग्रेविटेशनल वेरिएशंस रियल लाइफ में कई इंटरेस्टिंग इफेक्ट भी दिखाते हैं, जैसे टाइड्स इन बे ऑफ बंगाल। सुंदरबंस के एरिया में टाइड्स का लेवल डेली चेंज होता है। ये वेरिएशंस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, जो मून और सन के पोजीशन के हिसाब से बदलते हैं। वेट डिफरेंस भी देखा जा सकता है। अगर आप हिमालय के किसी एरिया में खड़े हैं, तो आपका वेट थोड़ा कम होगा कंपेयर टू अगर आप मुंबई में खड़े हैं। ये डिफरेंस अर्थ के अनइवन ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। सैटेलाइट जीपीएस एरर भी आते हैं। प्लेन्स और शिप्स के जीपीएस डेटा को बराबर होने के लिए ग्रेविटी के वेरिएशंस को करेक्ट करना पड़ता है, वरना उनका लोकेशन एकदम एक्यूरेट नहीं होगा। फ्लड मैनेजमेंट। रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र के फ्लो और फ्लड पैटर्न्स को ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से मॉनिटर किया जाता है, जो टाइड्स और वाटर फ्लो को अफेक्ट करते हैं। पेंडुलम एक्सपेरिमेंट्स। केरला के कोझिकोडे और दिल्ली में अगर एक पेंडुलम का टाइमिंग देखें, तो वो थोड़ा सा वेरी करेगा ग्रेविटी के लोकल चेंजेस की वजह से। ठीक है, ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी इनका काफी यूज किया जाता है। ऑयल कंपनीज अर्थ के ग्रेविटेशनल मैप्स यूज करके ये आइडेंटिफाई करती हैं कि कहाँ हैवी मिनरल्स या ऑयल फील्ड हो सकते हैं। जैसे एक जो रियल लाइफ एग्जांपल है आपका, या लेटेस्ट एग्जांपल कह लो, गुजरात का ऑयल फील्ड। ठीक है, तो ये सब रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं जो डायरेक्टली ग्रेविटेशनल वेरिएशंस के इफेक्ट्स को दिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है, व्हाई ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स डिस्पाइट द इक्वेटोरियल बल्ज। पहला क्या है रीजन आपका? रोटेशनल स्पीड। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर मेनी टाइम्स, इक्वेटर पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड ज्यादा होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड पुश क्रिएट करती है जो ग्रेविटी के पुल को वीक कर देती है। पोल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल एब्सेंट होती है, इस वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट पोल्स पर ज्यादा स्ट्रांग होता है। अनदर रीजन द शेप, पोल्स पर अर्थ की फ्लैटनिंग पोल्स को अर्थ के सेंटर के क्लोजर बना देता है। सेंटर के क्लोज होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल पोल्स पर ज्यादा होती है कंपेयर टू द इक्वेटर, जहां बल्ज के कारण डिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड द रीजन इज द मास डिस्ट्रीब्यूशन, पोल्स के पास अर्थ के इनर लेयर्स डेंसर होते हैं जो ग्रेविटेशनल पुल को और एनहांस कर देते हैं। डेंसर मटेरियल्स ज्यादा ग्रेविटी जनरेट करते हैं जो पोल्स पर ग्रेविटी को और ज्यादा बनाता है। अनदर वन इज द जियोइड इफेक्ट, अर्थ का जियोइड शेप और लोकल डेंसिटी वेरिएशंस भी ग्रेविटेशनल पुल पर असर डालते हैं। पोल्स के आसपास डेंसिटी वेरिएशंस कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जो ग्रेविटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पोल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एब्सेंट होती है, इस वजह से इफेक्टिव ग्रेविटी मैक्सिमाइज हो जाती है। इक्वेटर के कंपैरिजन में ये एब्सेंस पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को और भी बढ़ा देती है। तो बेसिकली इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से पोल्स पर ग्रेविटी इक्वेटर के मुकाबले स्ट्रॉन्गर होती है, चाहे इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से अर्थ का शेप अनइवन ही क्यों ना हो। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द अर्थ। व्हाई टेम्परेचर वेरीज विद लैटिट्यूड। देखो एक बहुत सिंपल अगर आपको समझना है तो सन की पोजीशन, एक ही चीज याद कर लो कि जो अर्थ है आपका उसके कंपैरिजन में अगर सन की पोजीशन या सन के कंपैरिजन में अर्थ की पोजीशन को देखें तो इसी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्थ का ज्वाइड शेप और उसका टिल्ट सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन को वेरी करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर में डिफरेंसेस होते हैं। इक्वेटर पर सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक करती है जिससे एनर्जी एक छोटी एरिया में कॉन्सेंट्रेट होती है, इस वजह से इक्वेटर के पास टेम्परेचर्स ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं सनलाइट का एंगल स्लैंटिंग या ऑब्लिक हो जाता है। एनर्जी एक लार्जर एरिया में स्प्रेड होती है जो टेम्परेचर को कम कर देती है। इम्पैक्ट ऑफ अर्थ शेप ऑन क्लाइमेट, चलिए तो अब देख लेते हैं कि जो अर्थ का शेप है उससे जो क्लाइमेट है अर्थ का उसके ऊपर क्या ही इम्पैक्ट आता है। अर्थ के स्फेरिकल शेप और एक्सियल टिल्ट की वजह से क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं जो सोलर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। पहला है आपका ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटर के आसपास 0 डिग्री से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर, यानी कि अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेटर के आज जो ट्रॉपिकल जोन है आपका इसी के बीच में पाया जाता है जहां सन की रेस डायरेक्टली फॉल करती है। इस वजह से यहाँ ज्यादा हीट और ह्यूमिडिटी होती है और ये रीजन डेंस फॉरेस्ट्स जैसे अमेज़न और कॉन्गो बेसिन के लिए जाना जाता है। इसके बाद टेम्परेट जोन आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बीच होता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में ये पाए जाते हैं। यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर्स और डिस्टिंक्ट सीजन जैसे समर और विंटर देखने को मिलते हैं। ये जोन कंट्री जैसे यूएसए, यूरोप और नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है। सबसे आखिर में हमारा आता है पोलर जोन जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर यानी कि 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री आपके नॉर्थ में और सदर्न में भी सिचुएटेड है। यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस डोमिनेट करती हैं और विंटर्स में सनलाइट काफी मिनिमल होती है। ये रीजन परमानेंट आइस और टुंड्रा लैंडस्केप के लिए जाना जाता है जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। इन जोन्स का एग्जिस्टेंस अर्थ की इंक्लिनेशन और रोटेशन की वजह से होता है जो सोलर एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, एविडेंस सपोर्टिंग द शेप ऑफ द अर्थ, जो करेंटली हमारे पास एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि अर्थ का शेप जियोइड है वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी। मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करती है जो अर्थ को कंसिस्टेंटली एक ओवलेट स्पोराइड के रूप में डिपिक्ट करता है। इमेजेस क्लियरली शो करती हैं कि अर्थ के इक्वेटर पर एक स्लाइट बल्ज है जो उसकी रोटेशन की वजह से होता है। अनदर वन इज द होराइजन कर्वेचर। अर्थ की कर्वेचर होराइजन पर इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है। जैसे ही शिप्स दूर मूव करती हैं वो हल फर्स्ट डिसअपीयर होती हैं और मस्ट फर्स्ट रीअपीयर होती हैं। ये फिनोमेना सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस पर ही पॉसिबल है और ये अर्थ के कर्व्ड शेप का डायरेक्ट एविडेंस है। हल फर्स्ट डिसअपीयर और मस्ट फर्स्ट रीअपीयर एक इंटरेस्टिंग नॉटिकल ऑब्जर्वेशन है जो शिप्स के विजुअल अपीयरेंस से जुड़ी है। जब एक शिप होराइजन पर जा रही होती है तो उसका हल जो बॉटम पर होता है पहले डिसअपीयर होता है। ये कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से होता है क्योंकि जमीन गोल है। जैसे जैसे शिप और दूर होती है वो पहले नीचे से दिखना बंद होती है। वापस आते वक्त शिप का मस्त जो ऊपर वाला टॉल स्ट्रक्चर होता है आपका सबसे पहले रीअपीयर होता है और धीरे धीरे पूरा शिप नजर आना शुरू हो जाता है। इस फिनोमेना को लोग कभी कभी अर्थ के गोल होने का प्रूफ भी मानते हैं।
सिंपल लैंग्वेज में बोले तो शिप का नीचे से छुपना और ऊपर से वापस दिखना होराइजन और अर्थ की राउंड शेप की वजह से ही होता है। नेक्स्ट वन इज सर्कमनेविगेशन एविडेंस। अर्थ की स्फेरिकल शेप को प्रूव करने का एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सर्कमनेविगेशन। किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करके वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना पॉसिबल है। इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ फर्डिनेंड मैगेलन की एक्सपीडिशन से मिला, जो अर्थ के राउंड शेप को कंफर्म करता है। अनदर वन इज द लूनर इक्लिप्स शैडोज। जब भी लूनर इक्लिप्सेस होते हैं, अर्थ का शैडो मून पर हमेशा सर्कुलर होता है। ये तभी पॉसिबल है अगर अर्थ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे अर्थ और मून का ओरिएंटेशन कुछ भी हो। ये नेचुरल फिनोमेना अर्थ के स्फेरिकल शेप का एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ देता है। अनदर वन इज द ग्रेविटेशनल कंसिस्टेंसी। अर्थ की ग्रेविटी सी लेवल पर लगभग यूनिफॉर्म है, जो उसके स्फेरिकल शेप के साथ कंसिस्टेंट है। लेकिन ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ में वेरिएशंस अर्थ की ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का अलाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो एक परफेक्ट स्फीयर होने के बजाय स्लाइटली फ्लैटेंड है। नेक्स्ट वन इज द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। इक्लिप्सेस के दौरान अर्थ के शैडो जब दूसरे सेलेस्टियल बॉडी जैसे मून पर पड़ता है तो वो हमेशा कर्व्ड होता है। ये शैडो और सन मून इंटरेक्शन अर्थ के स्फेरिकल ज्योमेट्री को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द व्यू फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किए हैं, जिसमें अर्थ को राउंडेड शेप में क्लियरली देखा गया है। स्पेस से विजिबल ये व्यू अर्थ के ज्वाइड शेप को कंफर्म करता है। टाइम जोन वेरिएशंस। अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में टाइम का डिफरेंस सिर्फ तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब अर्थ स्फेरिकल हो। सन की रेज हर लोकेशन पर अलग एंगल से रीच करती है, जो टाइम जोन्स और अर्थ के रोटेशन के साथ स्फेरिकल शेप को प्रूफ करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ अर्थ शेप। वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से करेंटली जो हमारे अर्थ का शेप है वो आज के शेप में आया है। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ के मैटर को इनवर्ड पुल करती है, जिससे अर्थ का शेप एक नियर स्फीयर बन जाता है। ये प्राइमरी फोर्स है जो अर्थ की ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, जो इक्वेटर पर बल्ज और पोल्स पर फ्लैटनिंग क्रिएट करती है। इस फोर्स की वजह से अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर के बजाय ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप लेती है। नेक्स्ट वन इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थ के क्रस्ट, मेंटल और कोर की अनइवन डेंसिटी की वजह से शेप में माइनर इरेगुलरिटीज होती हैं। ये डिफरेंसेस अर्थ के सरफेस के फीचर्स को इम्पैक्ट करते हैं। अनदर वन इज टाइडल फोर्सेस। मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस अर्थ पर टाइडल इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, जो ओशंस और लैंड पर स्लाइट बल्ज बनाते हैं। ये फोर्सेस अर्थ के डायनेमिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती। अनदर वन इज आइसोस्टेसी। अर्थ का क्रस्ट मेंटल के ऊपर एडजस्ट करता है, जो अर्थ के सरफेस शेप पर असर डालता है। ये बैलेंसिंग प्रोसेस कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बेसिन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ के टेक्टोनिक मूवमेंट्स मास को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अर्थ के शेप को ऑल्टर करते हैं। माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज टेक्टोनिक एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल पुश और पास्ट एस्टेरॉयड इंपैक्ट भी अर्थ के स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स अर्थ के एवोल्यूशन में मेजर रोल प्ले किए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ अर्थ शेप। जो अर्थ का करंट शेप है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। पहला इम्प्लीकेशन किस पे है, टाइम जोन एंड लॉन्गिट्यूड। अर्थ की कर्वेचर टाइम जोन्स के डिवीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक घंटे के टाइम डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो अर्थ के रोटेशन और स्फेरिकल शेप के हिसाब से डिवाइड होता है। नेक्स्ट वन इज नेविगेशन। अर्थ का शेप एक्यूरेट नेविगेशन के लिए एसेंशियल है, स्पेशली एविएशन और मैरीटाइम एक्टिविटीज में। शिप्स और प्लेन्स के रूट्स अर्थ के कर्व्ड सरफेस के अकॉर्डिंग प्लान किए जाते हैं, ताकि उनका पाथ और टाइमिंग प्रिसाइज हो सके। अनदर वन इज सैटेलाइट ऑर्बिट्स। सैटेलाइट के ऑर्बिट्स अर्थ के ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप को कंसीडर करते हैं। ये शेप ऑर्बिटल पाथ्स और सैटेलाइट की पोजीशनिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, ताकि कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर सके। क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। अर्थ का शेप विंड सर्कुलेशन और ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ट्रेड विंड्स और कॉरलिस इफेक्ट इसका एक रिजल्ट है, जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट जोन्स को डिफाइन करते हैं। चलिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं ज्वाइड वर्सेस ऑब्लेट स्फेरॉइड। हमने अभी तक जितनी भी बार वर्ड्स का यूज किया है, ज्वाइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। सो ज्वाइड अर्थ के शेप को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रेविटी और टोपोग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये एक रियलिस्टिक मॉडल है जो अर्थ के एक्चुअल सरफेस की इरेगुलरिटीज को इंक्लूड करता है। ज्वाइड का यूज जीपीएस पोजीशनिंग और प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए किया जाता है।
बात करें अगर हम ऑब्लेट स्फेरॉइड की, तो ये एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल मॉडल है जो जनरल डिस्कशंस और कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। इस मॉडल में अर्थ को एक स्मूथ सरफेस के रूप में अज्यूम किया जाता है जो इक्वेटर पर बर्ज्ड और पोल्स पर फ्लैटेंड होती है। इन दोनों में अगर हम की डिफरेंसेस की बात करें, तो जियोइड अर्थ के सरफेस की इरेगुलरिटीज को इंक्लूड करता है, जबकि ऑब्लेट स्फेरॉइड अर्थ को एक स्मूथ और रेगुलर शेप के रूप में अज्यूम करता है। तो बेसिकली जियोइड ज्यादा रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, जबकि ऑब्लेट स्फेरॉइड जनरल अंडरस्टैंडिंग और क्विक कैलकुलेशंस के लिए कन्वीनियंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।